हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों योगी आदित्यनाथ जो हैं वो देश के अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं क्राइम के बारे में। उत्तर प्रदेश में क्राइम जो है एक बहुत बड़ी समस्या थी, आज से नहीं बहुत पहले से। योगी आदित्यनाथ जी के शासन में आने के बाद उत्तर प्रदेश की क्राइम रेट जो है वो कम हो गई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एनसीआरबी का एक डेटा है, 2020 में ही आया था। अब तो उसके बाद 2 साल हो चुके हैं और 2022 में फिर से सत्ता में आ चुके हैं। ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक की सबसे कम जो है क्राइम की संख्या जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के शासन में हुई है और क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में बहुत कम हो गया है। अलग अलग चीजों में आप देख सकते हैं, जैसे कि रेप, मर्डर, थेफ्ट, आप सारे आंकड़े आप ईयर वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्राइम जो है एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे रही है। आप इंडिया की कोई भी टीवी सीरीज उठा के देख लो, जहां भी गुंडागर्दी की चीजें दिखाई गई है ना, उत्तर प्रदेश को लाया गया है। चाहे कोई मूवी की बात कर लो, और ऐसा कोई रियलिटी इसके पीछे रही है तभी ऐसा किया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक जमानों में माफियाओं का अड्डा होता था। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में एक ही गुंडा है, वो है पुलिस। दैट्स इट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है और उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम रेट कम हुई है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो इसकी वजह से एक ये कारण माना जा सकता है कि इतने बड़े राज्य को जो इंसान कंट्रोल कर रहा है वो देश को भी कंट्रोल कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई ही कुड बी आवर प्राइम मिनिस्टर। बात करते हैं 4 ईयर दैट ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश। बिजनेस वर्ल्ड की मानी जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट भी योगी आदित्यनाथ जी के शासन में बहुत ज्यादा हुआ है। अलग अलग सेक्शन में, जैसे कि एग्रीकल्चर, एक्सप्रेसवेज एंड हाईवेज, कोविड मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हुआ था। क्राइम इंप्रूवमेंट तो मैंने बताया ही आपको, इकोनॉमी बेटर हुई है, एयरपोर्ट नए नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट में चीजें हो रही हैं, फिल्म सिटी आपने सुना है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ना ये कहते हैं डेवलपमेंट में सरकार जो है इतना आगे नहीं आ पाती है या कुछ इस तरीके की चीजें। तो आपको एक चीज को मानना होगा कि डेवलपमेंट में ना आपको रीजन वाइज भी चीजें देखनी होंगी। अब जैसे कि कर्नाटका में कोई भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, बेंगलोर वहां का पार्ट है, तो बेंगलोर की इकोनॉमी जो है वो कर्नाटका को हेल्प करेगी। तो उस तरीके की सिटी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है भी नहीं, जिसको डेवलप करने की कोशिश करी जा रही है, जहां से इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़े लेवल पे चली जाए। लेकिन उसमें किसी सरकार की गलती नहीं हो सकती है। इसके बाद देखिए, तीसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता था, वो मिलता था करप्शन का। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के शासन में करप्शन पे बहुत बड़े बड़े एक्शंस लिए गए हैं एंड करप्शन रेट कम हुआ है। ये तो मैं आज ही की न्यूज आपके सामने रख रहा हूं कि सोनभद्र के डीएम, गाजियाबाद के एसएसपी करप्शन के चलते वो सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन ये आज की बात नहीं है, आप पिछले 6-7-8 महीने की चीजें उठा के देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर करप्शन के ऊपर अब स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। और आज से कुछ समय पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा करप्शन होता था। एक बार मैं अपने एक मित्र से मिला था, उनका एक स्टेटमेंट था जिन्होंने बड़ा मुझे, मतलब उसने उस स्टेटमेंट ने मुझे ताज्जुब किया। उन्होंने ऐसा कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतना पैसा है ना सरकारी एम्प्लॉयज के पास कि वो देश की इकोनॉमी 4-5 साल संभाल लें। कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। आज से आप कुछ साल पीछे चले जाओ ना, आप देखते हो थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो करप्शन का लेवल था वो कुछ अलग था, और 5-6 साल से और पीछे चले जाओ तो फिर और ज्यादा था। अब चीजें कम हो रही हैं, योगी आदित्यनाथ जी के शासन में इस पे कड़क एक्शन लिए जा रहे हैं, और ये जो न्यूज है वो इनके एविडेंस हैं। इसके बाद सबसे बड़ी चीज जो योगी आदित्यनाथ जी को देश का प्राइम मिनिस्टर बना सकती है, वो बना सकती है उत्तर प्रदेश। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? लोकसभा की 15% सीट जो है ना वो उत्तर प्रदेश से है। अगर आप आंकड़ा देखें तो 78 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा के, वो उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड लार्जेस्ट जो आ जाता है वो आपका वेस्ट बंगाल आता है 41। तो 78 सीट उत्तर प्रदेश से आती है। तो उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा रोल होता है देश का प्राइम मिनिस्टर देने के लिए। यही कारण था कि मुलायम सिंह यादव जी भी सपने देखते थे प्राइम मिनिस्टर बनने की, क्योंकि उनका इस समय में दबदबा था पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश जो है हमारे देश की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और 78 सीट्स के जो लोकसभा की उत्तर प्रदेश से है, जहां पे योगी आदित्यनाथ जी 2 टर्म आ चुके हैं, लोगों के अंदर उनके प्रति एक गुडविल देखने को मिल रही है। तो ऐसा ताज्जुब की बात नहीं रहेगी कि 2029 के इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ जी को बीजेपी जो है वो अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दे। तो ये कुछ कारण हैं जिसके वजह से हमको लगता है कि योगी आदित्यनाथ कुड बी आवर फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। मे बी वी कैन बी रॉन्ग, बट दीज आर द फैक्ट्स जो हमारे सामने थे। आप लोग अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फॉर यूपीएससी, और आप मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहते हैं, आपको कोई भी समस्या, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो मानवीन28 इज माई इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट जो है मेरे से पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। जल्दी से देख लेते हैं हमने कि कौन सी 5 चीजें देखी हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं।
पहला, उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट कम हुआ है। दूसरा, यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ है। तीसरा, हमने देखा कि करप्शन कम हुआ है। और चौथा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोकसभा की सीट्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं और उस प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी सेकंड टर्म में आ चुके हैं। तो गुडविल है और ये फ्यूचर में इनके काम आ सकती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन चारों के अलावा मैं ये भी रखना चाहूंगा कि फिलहाल जो है ना, लीडर्स की भी कमी पड़ रही है। आप किनको देख सकते हो, प्रोजेक्ट किनको कर सकते हो। 2024 में मोदी जी सामने दिख रहे हैं बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट, और अगर कहीं से थोड़ा बहुत देखना चाहो तो राहुल गांधी जी तो कहीं नहीं है पिक्चर में। मे भी कुछ लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो मतलब कहने का प्रॉब्लम है कि अभी लीडर्स भी नहीं है इतने अच्छे अच्छे जिनको आप सोच सको कि हाँ वो देश में इलेक्शन में टक्कर दे सकते हैं। तो 2029 के समय तक जो है बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, क्योंकि एज फैक्टर बहुत होता है यार। आप ये सोचिए कि 70-75 प्लस वाले बंदों को आप इलेक्शन में नहीं जिताओगे और आप नहीं चाहोगे प्राइम मिनिस्टर बने, अगर बिल्कुल नया आप चाह रहे हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि देश में जो है ना अच्छे लीडर्स की कमी है, और कुछ जहाँ पे हैं भी, जैसे कि नवीन पटनायक जी हैं तो उनका एज बहुत खराब रहता है, नीतीश कुमार जी हैं उनका एज अब हो चुका है। तो जो भी पुराने लीडर्स हैं ना वो एक एज क्राइटेरिया पे आने वाले हैं, और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर की जो सीट्स है ना उनके लिए तो मुश्किल ही लग रही है। तो कहने का मतलब ये कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है वो एज फैक्टर भी साथ में, वहीं वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी है। बट आई थिंक क्योंकि वो पार्टी अभी आप जो है वो थोड़ी छोटी है, इसलिए मैंने उनका नाम डायरेक्टली नहीं लिया यहाँ पे। तो दिस इज इट गाइज, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।